viewers, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. This is Amir Hussain and you are watching Amir's Math Lab. Dear students, आज हम एक्सरसाइज 4.2 को वाइंड अप करने जा रहे हैं जिसमें हमने उसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन में हमने फैक्टराइज करना है फर्दर अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल को जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 3 होगी। और इसमें बेटा हम रिसेंटली जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की हैं क्वेश्चन नंबर 3 उसमें a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला यूज़ किए गए, बट इसमें बेटा हमने फार्मूला यूज़ करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जिनको यूज़ करके हमने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना। अब बेटा देखें ये हमारे पास एक प्रॉब्लम, ये हमारे पास फार्मूला गिवन है। यहाँ पे देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर और a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो बेटा इन दो प्रॉब्लम्स को, इन दो फार्मूलाज को यूज़ करके हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो बेटा लेट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमारे पास क्या गिवन है 1 to 5 a क्यूब माइनस 1। अब इसमें बेटा देखना ये है कि हाउ टू अप्लाई दिस फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए यहाँ पे बेटा इन क्वेश्चन में थोड़ी डिफरेंट बात ये होगी कि हमारे पास फार्मूले की लेफ़्ट साइड मौजूद होगी, हमने इसे राइट में लेके जाना होगा, दैन वो फैक्टराइज हो जाएगा। इससे पहले ये था कि हमारे पास फार्मूला की राइट साइड मौजूद थी, हमने उसमें चेंजिंग्स करके हमने फार्मूला की राइट साइड कंप्लीट की, देन वो इक्वल की लेफ़्ट साइड के जो कि उसकी उस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन थी। अब बेटा देखें अगर हम पहले फार्मूले को लिख लें तो फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे बेटा अब यहाँ पे चूँकि माइनस है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला हमें देखना होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि इक्वल होगा a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अब इस फार्मूले को यूज़ करके हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो बेटा अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें 1 to 5 a क्यूब माइनस 1, तो दिस कैन बी रिटन एज 5a होल क्यूब माइनस 1 होल क्यूब। तो ये बेटा हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब कम्प्लीट हो गया। अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिस विल बी इक्वल टू a माइनस बी। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है 5a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है। 5a माइनस 1 इंटू ए स्केयर की जगह हमने क्या लिखना है 5a होल स्केयर प्लस ए बी। 5a मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, देन b स्केयर हमारे पास 1 और 1 का स्केयर बेटा 1 ही होता है। तो अभी देखते हैं हमारे पास एक स्टेप इसमें और होगा तब इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो 5a माइनस 1 इंटू 5 पावर 2 विल बी 25a स्केयर प्लस 5 1 जार 5a प्लस 1 स्केयर 1। तो बेटा ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी 1 to 5 a क्यूब माइनस 1 की। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन देख लेते हैं 64 एक्स क्यूब प्लस 1 to 5। अब बेटा देखें हमें सबसे पहले a और b की वैल्यू देखनी है। तो ये हमारे पास सारी टर्म्स किसी अदर की पावर 3 से बनेंगे। जैसे 64 है तो 4 पावर 3 यानी कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो 64 बन जाएगा। तो 4x होल क्यूब प्लस 5 होल क्यूब। 1 to 5 कैन बी रिटन एज 5 पावर 3। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी। अब यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा a प्लस बी। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4x प्लस 5, देन फार्मूले के अकॉर्डिंग a क्यूब a स्केयर 4x का स्केयर माइनस, अब यहाँ पे चूँकि a क्यूब प्लस b क्यूब है तो आगे जाकर यहाँ पे a b के साथ माइनस आ जाएगा a b। a की वैल्यू हमारे पास 4x है
डॉट बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, और नेक्स्ट है विल बी 5 का स्केयर, 5 का स्केयर यहाँ पे हमने बेटा लिखना है। तो अब फार्मूले के मुताबिक इसे हम सॉल्व कर लें तो 4x प्लस 5 इंटू 4 का स्केयर बेटा यहाँ पे क्या होता है 16x स्केयर, और प्लस 5 4 आर 20x, देन 5 का स्केयर विल बी 25। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर भी कंप्लीट हो गया। मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि 64x³ प्लस 125, तो दिस कैन बी रिटन एज 4x³ प्लस 5³ तो फार्मूले के मुताबिक a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, तो हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, दैन हमारे पास ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट है बट इट इज़ ईजी टू सॉल्व। 3 में क्या है x पावर 6 माइनस 27, x पावर 6 माइनस 27, लेट मी राइट इट अगेन, x पावर 6 माइनस 27। तो सबसे पहले हमें इसे पावर 3 में लिखना होगा, तो x पावर 6 को पावर 3 में कैसे लिखेंगे, x पावर 2 होल पावर 3 माइनस 27 कैन बी रिटन एज 3 पावर 3। अब बेटा यहाँ पे a³ माइनस b³ वाला फार्मूला आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो फार्मूले के मुताबिक दिस विल बी इक्वल टू a माइनस बी वेयर a इज सॉरी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है, a की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और b की वैल्यू यहाँ पे 3 है, एंड बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 पावर 2। अब बेटा देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स पावर 4 पावर से मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ पे चूँकि वेरिएबल से पहले कोफिशिएंट हमेशा होता है, तो इससे आप लिख लोगे 3x स्क्वायर प्लस 3 पावर 3 इज इक्वल टू 9। तो ये बेटा इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। लेट मी सॉल्व पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में बेटा क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1000 a³ प्लस 1। अब हमने बेटा देखना ये है कि 1000 को कैसे हम पावर 3 में लिखेंगे, तो आई थिंक 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 1000 बन जाता है, 10 10s आर 100, 100 10s आर 1000, सो दिस विल बी इक्वल टू 10a होल पावर 3 प्लस 1 होल पावर 3। अगर हम यहाँ पे फार्मूला दोबारा रीराइट करें तो a³ प्लस b³ इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे बेटा हमने अब ए प्लस बी लिखना है, ए की वैल्यू हमारे पास 10a है प्लस बी इंटू ए स्क्वायर 10a स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब 10a मल्टीप्लाई बाय डॉट मीन मल्टीप्लाई, ओके। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। अब बेटे यहाँ पे लास्ट स्टेप 10a प्लस 1 10 पावर 2 विल बी 100 a स्क्वायर और माइनस 10a, 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई तो एज इट इज़ वही आ जाती है, और 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये रही इसकी फैक्टराइजेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, लेट मी सॉल्व 3 4 3 3 4 3 4 3 x पावर 3 प्लस 2 1 6। तो बेटा अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम 3 4 3 को देखें तो इसे किसी, जी बेटा हमने अब 343 को लिखना है और 216 को किसी अदर वैल्यू की पावर 3। तो हमारे पास ये जो 343 है इसे 7 पावर 3 लिखा जा सकता है, तो 7 x पावर 3 और ये हमारे पास क्या होता है 6 पावर 3।
6 पावर 3 को बेटा अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 216 आ जाता है। अब फार्मूला हमारे पास प्लस वाला यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, तो फार्मूले के मुताबिक a प्लस बी 7x प्लस 6 इंटू 7x स्क्र माइनस ए की वैल्यू 7x डॉट बी की वैल्यू 6 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 स्क्र। दिस विल बी इक्वल टू 7x प्लस 6 इंटू 7 पावर 2 will be equal to 49x square and 7 6 are 42x plus 6 are 36। तो बेटा ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई क्वेश्चन नंबर 5 की। पार्ट नंबर अगर हम बात करें 6 की, तो उसमें बेटा आपने उसे खुद ही सॉल्व कर लेना है। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। आपने बेटा क्या करना है, यहाँ पे आपने 37 को 27 को 3 पावर 3 लिखेंगे और इसके अलावा यहाँ पे बेटा आप यहाँ पे अगर आप 512 को 8 पावर 3 लिखेंगे तो यहाँ पे इसका फार्मूला इजीली कंप्लीट हो जाएगा। देन आपने इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र कर लेना है, जिससे आपका ये इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने 4.2 को वाइंड अप कर लिया। अगले लेक्चर में हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और जो कि हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो बेटा ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमने एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड और एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड हमने सॉल्व करना है। तो बेटा तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।